प्रधानमंत्री जी के आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में वर्ष 2023 को मना रहा है और इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली के पूषा इंस्टीट्यूट से 18 तारीख को इसी 18 मार्च को ग्लोबल मिलेट्स सी अन्न कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुभारंभ किया और 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उन्होंने लोकार्पण किया। राज्य सरकार ने मिलेट्स वर्ष को सी अन्न योजना के इस वर्ष को देखते हुए हमने इस बात का निर्णय किया है कि जायद की फसल में ज्वार और बाजरे पर हाइब्रिड सीड आती है, उसका 50% अनुदान पर हम किसानों को उपलब्ध करवाएंगे और उसके लिए आज 20 मार्च को और कल 21 मार्च को सभी विकास खंडों पर हमारे स्टॉल लगे हैं और शुरू हो गए हैं, जहाँ पर 50% अनुदान पर किसानों को उन्हें बीज उपलब्ध होगा। पहले वो पूरी बीज खरीदेंगे और 50% की धनराशि उनके खातों में जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उसमें उसकी पैसा चली जाएगी। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले रबी के सीजन में तिलहन और दलहन के खेती पर बहुत फोकस करके और उस पर हम लोगों ने लगभग 11 लाख मिनी किट किसान भाइयों को निःशुल्क वितरित किए थे और उसके कारण दलहन और तिलहन का आच्छादन प्रदेश में बढ़ा और फसल भी बहुत अच्छी तैयार है। इसको ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तय किया है कि हम सरसों, चना और मसूर की खरीदारी एमएसपी पर करेंगे। सरसों की खरीदारी 3,94,000 मीट्रिक टन होगी और 5450 रुपये एमएसपी पर उसकी खरीद की जाएगी। आलू के खरीद के लिए 650 रुपये कुंटल राज्य सरकार ने दाम तय कर दिए हैं और लगभग मुझे लगता है कि परसों तक मैंने पूछा था तो 60,000 कुंटल के करीब जो है वो 630 के रेट से खरीदा गया है, जिससे आलू के दाम सुधरे हैं और जिनकी खुदाई नहीं हुई है उसका जो क्षति का आकलन आएगा जो जिलाधिकारी रिपोर्ट में। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल दौरे पर है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है, लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहा है। उनका किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी क्या करते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ करके जो मुख्य विपक्षी दल है हम बात करेंगे। बसपा के साथ उन्होंने किया था, बसपा किनारे हो गई थी, तो कौन सा विपक्षी दल है? मंत्री जी, एक सवाल कृषि से संबंधित। एक तरफ आप कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में तेजी से जमीन जो खेती योग्य जमीन है वो घटती चली जा रही है, वो रेजिडेंशियल कॉलोनी बनती जा रही है या फिर उसमें कम? उसके लिए हमने पिछली बार आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, शायद आप उसको भूल गए हैं कि राज्य के भीतर पंडित दीनदयाल किसान समृद्धि योजना चला रहे हैं, जिसके भीतर अगले 4 साल के भीतर हम 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा 2,10,000 हेक्टेयर के करीब ज़मीन को जो ऊसर बंजर पड़ती है या नदियों के किनारे की बेकार पड़ी ज़मीन है उसको भूमि संरक्षण विभाग उसको ठीक करके खेती योग्य बना रहा है और उसके लिए राज्य सरकार ने 560 करोड़ रुपए का प्राविधान इस साल जो चालू साल रहा है उससे लेकर के और 2024 तक के लिए प्राविधान कर रखा है, तो उस पर काम चल रहा है। मंत्री जी, बात की जाए एमएसपी को, एमएसपी जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बढ़ाई है, यदि वो बढ़ाए जो उसके पूर्व की जो सरकारें थी यदि बढ़ाई होती तो आज किसान बहुत आगे निकल गया होता। ये प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आने के बाद बहुत सारे फसलों की एमएसपी 2 गुना से ज़्यादा किया और बहुत सारे फसलों की 1.5 गुना से ज़्यादा एमएसपी प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। उदाहरण के रूप में जब उनकी सरकार बनी थी तो धान का एमएसपी 1310 रुपये था और इस साल जब खरीदी गई है तो 2040 रुपये के आधार पर खरीदी गई है। गेहूं का एमएसपी उस समय 1400 रुपये था और इस साल जो खरीद होगी रबी की वह 2125 रुपये के आधार पर होगी। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग बात कर रहे हैं उनको कोई यह बात कहने का अधिकार नहीं है। जब अवसर था तो वो चूके और प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने मिल करके प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ाई और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों की बृहद पैमाने पर खरीद की। धन्यवाद।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।